इस वीडियो में मैं आपको अपने ख़ास और यादगार सफ़र पर लेकर जा रही हूँ। हमारा 1 हफ़्ते का इलेक्शन कैंपेन था और इसी दौरान हमें सोलन की ऐतिहासिक मोहन मेकिन ब्रूअरी और उसके आसपास के पुराने ब्रिटिश एरिया को करीब से देखने का मौका भी मिला। तो ये वो स्टेशन था जहाँ पे हमारी इलेक्शन प्रचार की ड्यूटी लगी हुई थी। मैं और मेरी फ्रेंड्स वगैरह हम लोग यहाँ पे आए थे। वैसे तो जब भी हम इस रोड से आते जाते रहते थे, मैक्सिमम यही रोड है जब भी मैं सोलन से शिमला जाती हूँ या फिर चंडीगढ़ जाना होता है या रोडू जाना होता है या कहीं पे भी जाना होता है ना, तो ये वाला रास्ता तो आता ही है। तो कभी भी इतने उससे करीब से जाने का मौका ही नहीं मिला, कभी हम लोग इस रोड पे रुके ही नहीं इस वाले स्टेशन पे। तो ये फ़र्स्ट टाइम था कि यहाँ पे हमें रुकने का तो मौका मिला, लेकिन यहाँ के ऐतिहासिक एरा के बारे में भी जानने का मौका मिला। तो इसी कड़ी में ना हम लोग सबसे पहले गए, यहाँ के लोकल रेज़िडेंट हैं मिस्टर गुप्ता जी, उनके घर पे गए थे। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। पहले तो हमें लगा कि ये नॉर्मल घर है, लेकिन जब हम उनसे मिले, उनसे बातचीत की तो वो कुछ और ही निकल के आ गया। तो मैं आपको उनकी बातचीत सुनाती हूँ। ये सामने है गुप्ता जी का घर, तो यहाँ पे हम लोग जाएँगे। आपका ये जो घर है, आप कब से रह रहे हैं यहाँ? ये हमारे पास जो घर है पिछले 140 साल से बहुत अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है और इतना डेकोरेट है। इसको कह सकते हैं हम एंटीक हाउस। ये है ही एंटीक हाउस है। ये मतलब इस घर से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। इस घर में हमारे किराएदार रहे हैं मदनपुरी जी, जो पिक्चरों में विलेन का रोल करते थे। और उनका और हमारे दादाजी का बचपन साथ बीता है। उन्होंने और हमारे दादाजी ने लॉ से ग्रेजुएशन साथ की है और उन्होंने मतलब हमारे दादाजी को बड़ा फोर्स किया मूवीज में आने के लिए। बेस्ट फ्रेंड थे वो और उन्होंने काफी फोर्स किया उनको मूवीज में, पर अपनी व्यस्तता के कारण हमारे दादाजी नहीं जा पाए। जब उनकी डेथ भी हुई मदनपुरी की, तब भी उनका हमारे दादाजी का टिकट वगैरह आया आज उनके पास से नहीं। और जब भी वो मतलब कहीं शूटिंग के लिए जाते थे तो उन्होंने अपने मतलब को स्टार्स को लेके, जैसे यहाँ पे रुकना ऋषि कपूर, नीतू सिंह, अमरीश पुरी और उनके कजन्स वगैरह सब यहाँ आते थे। अच्छा, और उन्होंने जैसे दिन में निकलना तो लंच यहाँ करके जाना, रात को निकलना तो डिनर यहाँ करके जाना। मतलब घर वाले वो थे रिलेशन। हाँ, बहुत बढ़िया। कितने रूम सेट हैं आपके ये पूरे यहाँ पे? अब हमारे पास एक हॉल है, अंदर किचन है, 3 रूम्स हैं। पहले तो ये 3 रूम्स ही थे। अच्छा। पिछला हमने दोबारा एक ऊपर रूम है। अच्छा। तो ये आप बता रहे हो 140 साल पुराना है ये। और हमारे इसमें जो कपिल मोहन जी के BR मोहन जिनकी ये फैक्ट्री थी, तो मतलब उन्होंने भी हमारे पास किराएदार रहे और उन्होंने भी अपना गोदाम रखा है यहाँ पे। अच्छा। और मतलब अंग्रेजों के टाइम में हमारे दादाजी ही थे यहाँ ग्रेजुएट, जो मतलब सारा देखते थे उस समय का, वार्तालाप करते थे जो भी है। अच्छा। उनको बुलाया जाता था यहाँ से नहीं। अच्छा। हमारे दादाजी वो यहाँ करियाने की शॉप करते थे। अच्छा। उनके भी फादर यहाँ आए थे। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे रह रहे, कितने जने अभी रह रहे हैं यहाँ पे? हमारी ये 5th और 6th जनरेशन। अच्छा, 5th और 6th। कैसा लगता है आपको यहाँ पे रह के? और यहाँ हमारा कहीं जाने का दिल ही नहीं करता। यहाँ से कहीं जाने का दिल नहीं करता। तभी इसको संभाल के रख रहे हैं कि जब तक हमारा सौभाग्य हम इसमें रहें। में ऐसी लोकेशन नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल। और आपने भी बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है, एक चीज़ बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है। जब मदनपुरी मरे थे तब भी हमारे अखबार में सारे अखबारों में हमारे घर की फोटो और लेख आए थे। अच्छा, कटिंग भी है जी, कटिंग भी रखी हुई है। बड़ा अच्छा लगा जी आपसे मिलकर। बस थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखो। और गुप्ता जी से मिलने के बाद हम लोग निकल गए थे आगे यहीं के पास के एरिया में। और यहाँ पे जो है ना, जैसे जैसे हम मतलब इस एरिया के अंदर जाते गए, वहाँ पे एक शिव मंदिर बना हुआ है और साथ में गणेश जी का मंदिर भी है। काफ़ी बड़ा बरगद और पीपल का पेड़ भी है इसमें ना। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुकून वाली जगह है ये। और यहाँ पे जो ना हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, उन्होंने माथा भी टेका, आशीर्वाद लिया।
और सारे लोग अंदर गए, सभी ने आशीर्वाद लिया और उसके बाद जो है ना एक छोटी-सी प्रचार रैली भी निकाली गई। लोगों ने यहाँ पे बहुत सुंदर से फ्लावर्स भी लगाए हुए थे। हर घर के सामने आपको जो है ना किचन गार्डन टाइप ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। अगर किचन गार्डन नहीं होगा तो अंदर ही पॉट्स वगैरह में जो है काफ़ी सुंदर-सुंदर प्लांट्स भी लगाए हुए थे कई लोगों ने। तो कई की वीडियो मैं बना पाई, कई जगह की नहीं बना पाई। तो ये ओपन एरिया था इसीलिए यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी। हाँ हाँ। The next day. ये है नेक्स्ट डे और सुबह के बज रहे थे पौने 6 के करीब का टाइम था। और बाहर ना मैं व्यू देखने गई क्योंकि रात को तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब देखा तो यहाँ से कुछ खास व्यू नहीं था। बट ये था कि जगह बहुत अच्छी है, स्पेशियस थी। जो मेरा रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस था क्योंकि हम 3 लेडीज़ हैं, तो हम तीनों को ये गेस्ट हाउस मिला था रहने के लिए। तो जो 2 लेडीज़ हैं वो दूसरे कमरे में रह रही हैं और मुझे ये वाला मिला था। तो बस अभी जो है नहा धो कर के हम मुझे निकलना है कैंपेन के लिए, हमें यहाँ से निकलना है सभी को। तो ब्रेकफास्ट भी यहीं पे होगा, तो बस निकलेंगे अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके, नहा धो करके, तैयार हो करके। 1 hour later. आज जब हम इस एरिया में आए ना ब्रूरी के, तो ये रेलवे ट्रैक के ऊपर वाला एरिया है। और यहाँ पे जब हम लोग आए तो ऐसे लगा जैसे हम पुराने एरा में ही पहुँच गए। बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिली ब्रिटिशर्स एरा की। तो ये जो है ना ब्रिटिशर्स एरा में धोबी घाट था और साथ में ही अस्तबल भी था। उस समय के जो है ना टब वगैरह भी इन्होंने बड़े संभाल के रखे हुए थे। और जो वो नहाने वाले टब थे ना उसमें भी इन्होंने कुछ ना कुछ ग्रो किया हुआ था, लगाया हुआ था प्लांट्स वगैरह। तो यहाँ पे हमें कोई 6-7 ये टब देखने के लिए मिले। तो एक जो है लोहे वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और एक 2-3 इस तरह के थे जो अभी आप देख रहे थे। तो यहाँ पे जितने भी आप ये देख रहे हो ना, ये जो बने हुए हैं जो स्ट्रक्चर बने हुए, तो यहाँ पे कपड़े धोए जाते थे शायद, या तो कपड़े धोए जाते थे या फिर अस्तबल जैसे था तो घोड़ों के लिए वो जगह थी। तो जहाँ पे ये अभी रह रहे हैं तो ये हमें बता रहे थे कि यहाँ पे पहले अस्तबल था और जो साइड में जो जगह है ना यहाँ पे उनको घोड़ों का चारा रखा जाता था। और समय बीतने के साथ साथ ना इस घर की जो पहले प्रायोरिटीज़ होती थी वो भी चेंज हो गई। पहले यहाँ पे जैसे घोड़े रहते थे उनको निकाल करके यहाँ पे साफ़ सफाई करके जो है आज यहाँ पे ये लोग रहते हैं, जो कि मोहन मिकिन में ही कुछ काम करते हैं यहाँ पे कुछ लोग, और कुछ लोग आसपास के एरिया में काम करते हैं। तो लेकिन जो अस्तबल वाली जगह है ना, जैसे यहाँ पे घोड़ों का चारा रखा जाता था, वो वैसे ही इन्होंने रखी हुई है और बड़े साफ़ सफाई से यहाँ पे बहुत साफ़ सफाई रखी हुई थी। और ये घर देखिए बाहर से कितना सुंदर लग रहा है, और ये ब्रिटिशर्स टाइम का है जो कि मतलब अभी भी अच्छी पोजीशन पे है। ये जो है ब्रिटिशर्स एरा का ही कार्ट रोड है। ये ब्रिटिशर्स टाइम में यहाँ पे बगियाँ जाया करती थी, इसीलिए ये जो है ना काफ़ी फेमस रोड था। लेकिन आज इसकी मेंटेनेंस ढंग से नहीं हुई है, तो इसकी वजह से जो ये रोड है काफ़ी जगह से डैमेज हो चुका है। और कई जगह तो अभी ठीक है बिल्कुल, लेकिन कहीं न कहीं इसको जो है ना अभी मेंटेनेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं हुई मेंटेनेंस तो ये ख़त्म भी हो सकता है ये रोड। और जब हम चल रहे थे तो जंगल सा ये एरिया था और यहाँ पे हीर लगे हुए थे, जिसको हम हीर बोलते हैं। जंगली जो है ना ये बेरीज होती हैं जो कि काफ़ी खट्टी मीठी सी होती हैं। तो वो हमें मिली, पीली पीली हो गई थी खाने लायक, तो हम उसको भी खा रहे थे, बहुत टेस्टी लग रही थी। यहाँ पे बस एक ही बिल्डिंग मतलब पुरानी नहीं थी, बल्कि बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे, बहुत सारे घर पुराने टाइम के हैं। तो उनमें से ना यहाँ पे आगे जब हम कार्ट रोड से चल रहे तो ये घर भी हमको देखने के लिए मिला। और यहाँ पे थोड़ा ये ना घर डैमेज भी हो गया था, लेकिन फिर भी अभी इसके अंदर भी लोग रह रहे हैं जो कि मोहन मेकिन ब्रूरी है वहाँ पर वर्क करते हैं। बस थोड़ी-सी इसकी क्लिप्स ही बनाई, इतना टाइम नहीं था क्योंकि हमें आज बहुत चलना था, बहुत सारे घरों को कवर करना था, तो इसीलिए ना बस जो मिल रहा था साथ में रोड्स के साथ-साथ उनकी वीडियो मैं बनाती जा रही थी। तो ये घर ना बहुत प्यारी सी लुक दे रहा था ब्रिटिशर्स टाइम का, और सचमुच कितनी सुंदर रही होगी ना ये कोठियाँ जिस समय ये एक्चुअल में यहाँ पे ये नई-नई बनी होंगी और यहाँ पे लोग रह रहे होंगे। और सामने जो स्ट्रीट लाइट की तरफ भी आप ध्यान दीजिएगा, पुराने टाइम की स्ट्रीट लाइट वहाँ पे लगी हुई है।
और यहाँ से ना ये स्टार्ट हो जाती हैं स्ट्रीट लाइट्स, और जो मोहन मेकिन ब्रूरी है वहाँ तक ये डिफरेंट टाइप की स्ट्रीट लाइट्स मिलती रहेगी पूरे रास्ते। तो मैं जो जो मुझे दिखती जाएगी ना मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और रात के समय ये चलते हैं, अभी भी चलते हैं ये लाइट्स वगैरह। वो सामने जो आप पर्पल कलर का फ्लावर देख रहे हैं ना, इसको जरकांडा बोलते हैं, और बहुत ही सुंदर ये पर्पल कलर के फ्लावर लग रहे हैं, मतलब बिल्कुल डिफरेंट से लग रहे हैं पूरे इसमें एनवायरनमेंट में। और यहाँ पे नीचे वो ब्रूरी का फ्लाईओवर भी दिख रहा है, जो कि अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले बना है। और यहाँ सामने भी ये क्वार्टर्स हैं इनके, जो यहाँ पे काम करते हैं ब्रूरी में। और यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हो ये वाटरफॉल टाइप बना हुआ है, मतलब कि ये साफ़ पानी का यहाँ पे प्रायोजन किया हुआ है, जो कि शायद विस्की या फिर रम वगैरह में यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए। तो मे भी अब मुझे प्रोसेस का नहीं पता है। तो यहाँ पे जो जो भी है वो मैं आपको दिखाते जाऊँगी। ये जो पूरा एरिया है ना, ये मोहन मेकिन ब्रूरी एरिया है, जहाँ पे ब्रूरी बनती है, शराब रम वगैरह वो बनती है एक्चुअल में। और यहाँ पे पहले ना बहुत कुछ बनता था, जो स्थानीय लोग बता रहे थे कि अचार वगैरह हो गया या फिर जैम हो गया, प्रिजर्वेटिव थिंग्स यहाँ पे बनाई जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ ना फिर वो बंद कर दी, तो यहाँ पे फोकस सिर्फ 1-2 चीज़ों पे ही रखा गया, जिसमें से मेनली ब्रूरीज रहती हैं। तो अ, ये सामने देखिए आप, जो पानी का जो प्रोसेस है, अब इसे क्या कहते हैं एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएगा। बहुत लार्ज एरिया, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे जो है ना यहाँ पे ये बन रही है। और यहाँ पे ही मतलब इसकी जो है ना वो स्मेल सी आनी शुरू हो गई थी। हम यहाँ से मोहन मेकिन ऑफिस के बाहर से निकल रहे थे, जो कि आम लोगों के लिए ओपन है। और इसमें जो है ना यहाँ पे तो कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है जाने के लिए। लेकिन अगर आपको ऑफ़िशियली मोहिन मेकिन ब्रूरी के अंदर जाना है, उनके ऑफ़िस में जाना है, फिर तो वहाँ पे सख्त परमिशन लगती है। परमिशन भी कई बार नहीं मिलती है, तो वो हमने तो मांगी नहीं। लेकिन आप लोग वहाँ पे अगर जाओगे तो आप पता कर सकते हो क्या क्या उसका प्रोसेस है। तो फ़िलहाल अभी तो हम बाहर से जा रहे हैं, और जितना होगा मैं आपको व्यू दिखाती जाऊंगी। और ये यहाँ पे भी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, जो कि काफ़ी पुराने टाइम की बता रहे हैं, जो अभी भी चलती है। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये बिल्कुल इसके ऑफिस के बाहर से बीच में से निकलती है, तो दोनों तरफ जो है ना इन्हीं का एरिया है। और ये जो है यहाँ पे पूरा प्रोसेस चलता है रम और विस्की बनाने का। वैसे तो इनका काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पे ब्रूरी में, लेकिन ये इनका जो प्लांट जहाँ पे लगा है ना एक्चुअल में, उसके बीच का ये रास्ता है। और जहाँ पे पॉसिबल हो पाया मैंने वहाँ पे वीडियो ली, और जहाँ पे पॉसिबल नहीं था तो हमने कुछ एक फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पे खींच ली। और मतलब थोड़ा ठीक है, छोटा सा रहा, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत कन्विंसिंग करने के लिए हम लोग आए थे। तो यहाँ पे रुके, कुछ एक जो एम्प्लॉइज़ थे उनके साथ हम लोग मिले, जो कि लोकल एम्प्लॉइज़ थे। बहुत प्यारी और एकदम से साफ़ सुथरी आपको ये जगह मिलेगी। कहीं पे भी हम लोगों को ना कचरा नहीं मिला यहाँ पे, और ना ही कोई डस्टबिन था, और बिल्कुल और साफ़ सफाई चारों तरफ थी। तो अच्छा लगा देख कर के कि चलो, ऐसे प्लांट में जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते हैं कि साफ़ सफाई भी रहती होगी, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा यहाँ पे साफ़ सफाई थी। 1-2 पॉइंट्स यहाँ पे फ़ोटो लेने के लिए मिले, जो कि मुझे लगा कि शायद स्पेशली टूरिस्ट वगैरह के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पे वो फ़ोटोज़ ले सकें और अपने साथ जो है ना सुंदर सी यादें यहाँ की ले जा सकें। तो यहाँ पे ना थोड़ा-सा ये जो गार्ड थे उन्होंने हमें थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि यहाँ पे वीडियो मत बनाइए, तो हम फिर स्टॉप हो गए यहाँ पे, तो हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और यहाँ पे ना हमको स्थानीय लोग ये भी बता रहे थे कि इसी मोहन मेकिन जो ये प्लांट है ना, इसी के अंदर जो है आपको कैंटीन भी मिलेगी, साथ में बार्बर की शॉप भी मिलेगी, पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी पुराना है। जब से ये बना है ना प्लांट, तब से लेकर के पोस्ट ऑफिस भी यहीं पे है। क्योंकि यहाँ पे जब ये प्लांट बना था तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई थी, वो लोग यहाँ पे रहते थे, उनके क्वार्टर्स वगैरह भी अभी तक काफ़ी जगह पे हैं। और यहाँ पे जो है
सारे जो है ना एक तरह से छोटा सा विलेज कम्युनिटी टाइप बस गया था, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ दी जाती थी। इवन कि यहाँ से ना रेलवे ट्रैक भी जाता है, तो मतलब ट्रेन भी यहाँ से जाती थी। और यहाँ पे बाकायदा एक रेलवे स्टेशन भी बना हुआ था, जो कि आज की डेट में तो काम नहीं, आई थिंक सो कि यहाँ पे कोई काम नहीं होता रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि वो बिल्कुल पूरी तरह से खंडहर टाइप लग रही थी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये रेलवे ट्रैक है और उस तरफ जो है ना वो रेलवे स्टेशन टाइप छोटा सा रेलवे स्टेशन सा बना हुआ था, जहाँ पे ट्रेन शायद रुकती होगी। और ये काफ़ी साल मतलब बहुत टाइम पुरानी ये जो है ना रेलवे ट्रैक बना हुआ है। तो इसका तो आप ये देख सकते हो पुराना रेलवे स्टेशन जो अब खंडर बन चुका है। और ये है इनकी चेक पोस्ट मोहन मेकिन वालों की। तो बस यहाँ से अब हम लोग चलते हैं और थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि ये 1855 में ये प्लांट बना था। शायद मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुकी हूँ। तो यहाँ पे दीवारों पे भी लिखा हुआ है इसके बारे में कि ये 1855 में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसके बाद ना हम लोग काफ़ी बिज़ी हो गए थे, तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई थी। तो मतलब पूरा हफ्ता वहाँ पे बिताया था, तो इतना टाइम तो नहीं लगा कि एक एक चीज़ की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि हम किसी और पर्पज़ से आए थे। ये तो यहाँ पे ऐसे था कि बहुत अच्छा लग रहा था बनाना, और वहाँ पे काफ़ी चलना भी पड़ रहा था, तो मैं वीडियो उस समय बना ली। तो ये सामने जहाँ पे हम पहले गए थे, तो बस इस बीच में हम लोग एक दो जगह बैठे। तो यहाँ पे ना गाड़ियाँ धुलने के लिए आ रही थी, तो काफ़ी ना एक रिलैक्सिंग सा लग रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा थी और इसको देख के ना ऐसे लग रहा था जैसे राहत सी मिल रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना ये जो ऑटो है, ऑटो को वॉश कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इसकी भी छोटी सी एक क्लिप बना लेती हूँ। कब सुबह से शाम हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। और मैंने सोचा कि मैंने रात का तो एक बार भी व्यू नहीं लिया, तो अभी मैं व्यू ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा व्यू ले रही थी, तो ये भी काफ़ी अच्छा था। The next day. तो आज काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद, पूरा हफ्ता बिताने के बाद ना आज फाइनल डे था इलेक्शन का, और वोट कास्ट होनी थी। तो सारे अपने अपनी ड्यूटीज़ पे यहाँ पे लगे हुए थे और बस वेट कर रहे थे कि जब वोटर्स आएंगे तो उनको जो है उनके नंबर्स वगैरह देने हैं, फिर उसके बाद वो वोट कास्ट करेंगे। और यहाँ पे व्यू भी ठीक ठाक था, अच्छा था। लेकिन इस व्यू को तब स्पेशल ये व्यू बन गया जब यहाँ से मेरे सामने से ना ये ट्रेन जाने लगी। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको तो कैप्चर करना बनता ही है। और यहाँ पे 2-3 बार हमारे आमने मतलब सामने से जो है ना ट्रेन आई और गई। ये जो है बिल्कुल राउंड सा यहाँ पे एक कर्व आता है, तो यहाँ से ये ट्रेन आएगी और हमारे बिल्कुल मुंह के पास से ना सड़क से ऊपर रेलवे ट्रैक बना हुआ है, वहाँ से ये शिमला की तरफ जाएगी। तो ये इसका 3-4 घंटे के बाद जो है ना ये रूटीन चल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग सुबह आ गए थे 10 बजे के करीब, और 10 बजे से लेकर के शाम के मतलब 3 बजे तक हम लोग यहाँ पे रुके। और जैसे ही इलेक्शंस वगैरह जो वोट कास्ट कंप्लीट हुई, तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सारी अपने जो है चेयर्स वगैरह उठाई, जो बॉटल्स वगैरह थी पानी की वो सारी इकट्ठे की, और कूड़ा अपने साथ ही लेकर के गए ताकि हम डस्टबिन में डालें। और यहाँ पे किसी भी तरह का हमने कचरा नहीं रखा, और हमने अपना लंच किया यहाँ पे। और उसके बाद मीटिंग हुई जिसमें विश्लेषण किया गया पूरे उसका कन्विंसिंग का, और पूरा जो है किस तरह का रहा, क्या रवैया रहा जनता का, वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई। और उसके बाद मैं सीधे निकल गई थी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। The next day. कल शाम को जब मैं पहुंची तो घर की पूरी हालत हुई पड़ी थी, क्योंकि हस्बैंड अकेले थे घर पे और काम वाली यहाँ पे आ नहीं रही थी, और घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। तो फिर सोचा कि फटाफट से काम करती हूँ घर का और फिर यहाँ से निकलती हूँ ऑफ़िस के लिए। तो मैंने उठते ही ना सारे कपड़े धोने के लिए लगा दिए थे, और साथ में ब्रेकफास्ट भी चल रहा था। ब्रेकफास्ट मैं बना रही थी, और यहाँ पे सारा जो मैं सामान वगैरह लेके आई थी ना वो भी बिखरा पड़ा था, वो भी मुझे अभी कपड़े धोने हैं निकाल करके सारे, और पूरा घर साफ़ करना है। और इसके बाद जो है ना मुझे जाना है अपने ऑफ़िस। तो यहाँ पे कपड़े धुल के हुए हैं, तो ये मुझे टांगने हैं बाहर।
जितना जल्दी काम हो जाए ना उतना जल्दी रिलैक्स भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। और फिर अपना जो रूटीन होता है डेली का उसमें भी फिर वापस आया जाता है। अदरवाइज़ अगर अभी काम छोड़ दो ना तो उसके बाद ना फिर वो डिले 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 होता जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है जब काम करने के लिए मन ही नहीं करता। फिर ऐसे लगता है कि हाय कोई हेल्प मिल जाए। तो बस मैंने यही सोचा है कि बस जितना मेरे पास टाइम है ना मैं फटाफट से उसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, ताकि मेरे आगे की जो प्लानिंग है वो ना बिगड़े। कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं और अब बारी है साफ़ सफाई करने की। तो यहाँ पे कपड़े प्रेस होकर के आए थे, काफ़ी दिन पहले आ गए थे, तो ऐसे ही रखे हुए थे जब मैं चली गई थी, तो तब से लेकर के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको फटाफट से हैंगर में टांग करके अंदर रख देती हूँ और उसके बाद झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैं निकल जाऊँगी ऑफ़िस के लिए। और साथ-साथ जो है मैंने यहाँ पे पोछा झाड़ू लगा दिया था, पोछा मैं लगा रही हूँ, तो ये वाला ना बड़ा कंफर्टेबल रहता है। फटाफट से पोछा भी लग जाता है और कई बार जैसे गंद ज़्यादा नहीं पड़ा होता है नीचे, मतलब झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये सीधे पोछा भी लगाना तो भी ये बेस्ट रहता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे साफ़-सफ़ाई की मैंने और अपना ब्रेकफ़ास्ट भी किया और फिर उसके बाद मैं निकल गई थी अपने ऑफ़िस की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए।